बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये पढ़ेंगे। पिछला जो प्रीवियस आपको पता है जो लेवल हमने पढ़ा था वो टिश्यू लेवल था, और आपको बार बार बताया भी जा रहा है कि हमेशा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो प्रीवियस जो पिछला लेवल होता है उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप याद रख लें, आपकी बुक के अंदर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल इकट्ठा दिया गया है। हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले पहले हम देखते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ये हम अलग अलग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको पढ़ सके, आसानी से समझ सकें। तो स्टूडेंट, जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, सेम सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज बना देते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज मिलकर काम करेंगे, और वो जो काम होगा वो ऑर्गन का काम कहलाएगा, और जो फंक्शन होगा वो ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं different kinds of टिश्यूज। मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, असेंबल भी लिख सकते हैं। असेंबल टुगेदर to make a unit, called organ। स्टूडेंट देखें, कहते हैं जब मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं, ऑर्गन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए एक ऑर्गन के अंदर जितने टिश्यूज होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, उनका जो काम होता है, उनका जो फेल होता है, उनका जो फंक्शन होता है, वो किसका फंक्शन कहलाएगा, ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। किसी ऑर्गन के अंदर 2 टिश्यूज होते हैं, किसी ऑर्गन के अंदर 4 टिश्यूज होते हैं, तो उन टिश्यूज का जो काम होता है वो मिलकर किसका काम कहलाता है, ऑर्गन का काम कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज असेंबल टुगेदर, क्या हो जाएंगे, आपस में मिलेंगे, एंड मेक अ यूनिट, एक यूनिट बना देंगे, इकाई बना देंगे, जिसको आप क्या नाम दे देंगे, ऑर्गन। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, आपको पता है ऑर्गन्स की कई एग्जांपल्स हैं, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। हैंड इज एन ऑर्गन, ठीक है ना, आई इज एन ऑर्गन। तो इसी तरह हमारा जो गला है ये भी ऑर्गन है, हमारा नोज ऑर्गन है, हमारे ईयर्स ऑर्गन है, ठीक है ना। इसके अलावा किडनीज ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, हमारा हार्ट ऑर्गन है, हमारे स्टमक जो है वो भी ऑर्गन है। तो आपके बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल है स्टमक की। तो यहाँ पर हम भी स्टमक की एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। देखें, स्टमक इज एन ऑर्गन। तो जो स्टमक होता है हमारा वो क्या होता है, एक ऑर्गन है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन का काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ ऑर्गन, फंक्शन ऑफ स्टमक लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्टमक, देखिए ये क्या काम करता है, ये जी करता है स्टोरिंग ऑफ फूड, यह खुराक को महफूज भी करता होता है। इसके अलावा जो इसका सेकंड फंक्शन है वो है डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, हजम करता होता है। ये स्टमक के आपको काम बताया है। ये पहला काम इसका क्या है, खुराक को क्या करता है, महफूज करता है, अपने अंदर जखीरा करता है। दूसरा क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गन हमने जो लिया, स्टोमिक इज एन ऑर्गन, और फंक्शन ऑफ स्टोमिक जब हमने देखा तो स्टोरिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। जारी बात है ये ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज तो होते हैं ना, तो टिश्यूज देखते हैं। टिश्यूज इसमें जी दो तरह के टिश्यूज जो होते हैं ना, किसके अंदर होते हैं, ऑर्गन के अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं। और वो दो किस्म के टिश्यूज कौन से हैं, यहां पर हम देखते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। तो देखें स्टमक के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसका दूसरा नाम होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यूज ज़्यादातर जो हमारे स्टमक के अंदर होता है वो स्मॉल टिश्यूज के यानी कि की तरह का होता है, स्मॉल टिश्यू के मुताबिक, यानी कि वो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। ये हम 4 चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 जो बायो है उसके अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखें एपिथेलियल टिश्यू, अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू स्टमक के बाहर भी होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये स्टमक के अंदर भी होता है, अंदर भी एक लेयर बनाता है। ठीक है ना। तो उसके साथ जो लेयर बनाता है ये गैस्ट्रिक जूस भी खारिज करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्यों खारिज करता है, गैस्ट्रिक जूस इसलिए खारिज करता है ताकि खुराक में मौजूद जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है, ये किसका काम होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस ये खारिज करता है। ठीक है। अब ये देख सकते हैं जिस तरह हम मुंह में निवाला डालते हैं, ठीक है, मुंह में हमारा निवाला जाता है तो फौरी तौर पर हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है यहाँ से सलाइवा खारिज होता है, और सलाइवा क्या करता है, मिक्सिंग अप करता है, दांत उसको चबाते हैं, जबान भी उसको मिक्सअप करती है। ठीक है ना, जबान की वजह से वो जो सलाइवा होता है मिक्स हो जाता है। लेकिन जब निवाला हमारे गले से हलक से नीचे उतर जाता है, स्टमक की तरफ चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वहां पर तो मिक्सअप करने के लिए इस तरह कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन उसके साथ हम एक चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपको बताऊंगा कि वहाँ स्टमक के अंदर जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है इसको यानी कि मिक्सअप कैसे किया जाता है। हालांकि मुंह के अंदर जो मिक्सअप हम करते हैं वो जबान के जरिए, दांतों के जरिए सलाइवा को करते होते हैं। तो देखिए, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, ये सेक्रेट्स करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। क्यों खारिज करता है, ताकि खुराक में मौजूद जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट किया जा सके। स्टूडेंट, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। अब जहां पर मसल टिश्यू की हम बात करते हैं, मसल टिश्यूज का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना। क्या करना होता है, कंट्रैक्ट करना, सुकड़ाव पैदा करना। तो ये क्या करते हैं, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है और जो खुराक होती है उसको मिक्सअप कौन करता होता है, मस्कुलर टिश्यू की कंट्रैक्शन। क्योंकि स्टमक की दीवारें मूवमेंट करती रहती है, किसकी वजह से, मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। मस्कुलर टिश्यूज की वजह से वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। उस मूवमेंट की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये गैस्ट्रिक जूस ये नहीं कि जो हम वगैरह ये जो फ्रूट्स वगैरह होता है इसका जूस होता है, नहीं, ये नहीं होता, बल्कि वो म्यूकस हो सकता है, वाटर होता है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो उनको मिक्सिंग अप करने के लिए मस्कुलर टिश्यू क्या कर रहा होता है, कंट्रैक्शन कर रहा होता है, जिससे स्टमक की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो मूवमेंट करती है। मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस किसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, खुराक के अंदर, और वहां से प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। तो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन। ठीक है ना, पहले तो ये कंट्रैक्ट करवाएगा वॉल्स को। जब ये कंट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगी, फूड क्या होगी, ग्राइंड हो जाएगी। ग्राइंडिंग मतलब पिस जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, पेस्ट बन जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद इसका एक और काम भी होता है मस्कुलर टिश्यू का, ये खुराक को पुश करती है, धकेलती है, किसकी तरफ, छोटी आंत की तरफ, पिछली जानिब। देखें, पुश पोस्टेरियर साइड, जो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, उसकी तरफ खुराक को पुश भी कर देती है। तो स्टूडेंट, आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये
ऑर्गन लेवल में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज असेंबल टुगेदर टू मेक अ यूनिट। कहता है मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ऑर्गन का नाम देते हैं। पहले आप ऑर्गन के जब आ जाए ये क्वेश्चन तो ऑर्गन की पहले डिफाइन करनी है, उसके बाद फिर आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल क्या है, स्टमक इज एन ऑर्गन, जो आपके बुक के अंदर दी गई है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है स्टमक का, स्टोरिंग ऑफ फूड, खुराक को जखीरा भी करता है, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो खुराक के अंदर प्रोटीन होती है उसको हजम भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो स्टमक है वो दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, आपकी क्लास के लेवल तक ये दो टिश्यूज बताए गए हैं, जबकि स्टमक के अंदर दो और टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू भी होता है उसके अंदर और कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक दो टिश्यूज बताए गए, एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, जो इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये मैदे की दीवारों के अंदर एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, मैदे के अंदर वाली साइड पे एक लेयर बनाता है, और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, सेक्रेट करता है, खारिज करता है, ताकि खुराक में प्रोटीन को क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ये कंट्रैक्शन करवाता है, स्टमक की दीवारों में मूवमेंट पैदा करवाता है, ठीक है ना। जिससे अगर इसकी मूवमेंट बाजू का यूं होता है कि हमारे पेट में मरोड़ से होने लग जाते हैं, उसकी रीजन क्या होती है कि हम हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ग्राइंड करता है, पीस देता है खुराक को फुल, और जब पीस जाती है तो पुश कर देता है उसको पोस्टीरियर एंड, यानी कि आखिरी हिस्से की तरफ, यानी कि छोटी आंत की तरफ इसको क्या कर देता है, पुश कर देता है। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या नाम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जिस तरह हमने इधर पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज असेंबल टुगेदर एंड मेक अ यूनिट, ठीक है ना, क्या बनाता था, ऑर्गन बनाया था उसने। अब यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखें, डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑर्गन्स वो होने चाहिए जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनका फंक्शन रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस तरह हमारी ओरल कैविटी है, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, पेंक्रियाज हो गया, ये तमाम ऑर्गन हिस्सा ले रहे होते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जी किडनीज भी हिस्सा लेते हैं, हमारा दिल है, हार्ट है, वो भी हिस्सा लेता है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि उनका फंक्शन इनसे रिलेटेड नहीं है। जिनका फंक्शन रिलेटेड होगा हम वो बात करेंगे। तो यहां पर हम एक बात लिख लेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, हैविंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, जिनका काम एक दूसरे से क्या होगा, मुंसलिक होगा, ठीक है ना। कहता है ऑर्गेनाइज टुगेदर, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। यहां पर ऑर्गेनाइज टुगेदर का मतलब होता है एक तरतीब दे देते हैं, अपना फंक्शन, उनका जो फंक्शन होता है एक दूसरे के साथ मुंसलिक होता है, और एक ये तरतीब में आ जाते हैं, ठीक है ना। मेक, तो यहां पर बना देंगे मेक ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देंगे। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स होंगे जिनका जो फंक्शन होगा एक दूसरे के साथ मुंसलिक होगा, ठीक है, वो आपस में तरतीब पाएंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, जिस तरह आपकी बुक के अंदर, वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुक ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एग्जांपल है किसकी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसका हम काम देखते हैं कि ऑर्गन जो हमारा ये फंक्शन है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, वो क्या होता है। देखें, इसका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड,
डाइजेशन ऑफ फूड। इसका काम होता है खुराक को क्या करना, डाइजेस्ट कर देना, खुराक को अब्जॉर्ब करना, हजम करना। इसका काम होता है डाइजेशन। किसका काम होता है, ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कौन कौन से मुंसलिक जो ऑर्गन्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं जो इसका हम ये कह सकते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आ जाएगा। आप यहां आपके बुक के मुताबिक स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ओरल कैविटी, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आप लिख लें लिवर। ठीक है, लिवर के बाद आप इसमें लिख लें जी पेंक्रियास। लिवर देखें ना, ओरल कैविटी, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेन ऑर्गन्स है। ये लीवर क्या करता है जी, ये ग्लैंड है। ठीक है ना, इसमें सेक्रेशंस खारिज करता है खुराक को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए लीवर बाइल खारिज करता है। और है पेंक्रियास, पेंक्रियास भी एक ग्लैंड है। ठीक है ना, अब ये पेंक्रियास क्या करता है, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है, ये भी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप सलाइवरी ग्लैंड भी ले सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं। क्या करते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहां पर बताया गया है, ये देखें जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ओरल कैविटी है हमारा, स्टोमिक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया। ठीक है ना, लीवर एक ग्लैंड है जो बाइल खारिज करता है। पेंक्रियास ये भी एक ग्लैंड है, ये क्या खारिज करता है, बाइल खारिज करता है। नहीं, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा खारिज करते हैं। ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, वो किस तरह से होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जानवरों के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो बहुत अच्छा है, वेल डिवेल्प्ड है, बहुत कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जबकि पौधों के अंदर इतना वेल डिवेल्प नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसकी रीज़न यही है कि ग्रेटर रेंज, यानी कि हम जो फंक्शन होते हैं एनिमल्स के, वो ग्रेटर रेंज के होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। इस वजह से देखें ना, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, नॉट वेल डिवेल्प। ठीक है, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के अंदर वेल डिवेल्प्ड होते हैं। क्या होते हैं, वेल डिवेल्प। इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन, ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस। यानी कि जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत पेचीदा काम होते हैं, लेकिन पौधों के अंदर इतना नहीं होता। जिस तरह प्लांट्स के अंदर एक लो डिवेल्प, हम कह सकते हैं वेल डिवेल्प नहीं है, नॉट वेल डिवेल्प, वो कौन सा है, रूट सिस्टम हो सकता है, शूट सिस्टम हो सकता है। एनिमल्स के अंदर वेल डिवेल्प है, जिस तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कई सिस्टम है जो वेल डिवेल्प है, और इनकी जो काम करने का रुझान होता है बहुत ग्रेटर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये कहता है डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर मेक ऑर्गन सिस्टम। कहता है कि मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं जब वो मिलकर काम करते हैं, उनका फंक्शन एक दूसरे से, उसका काम एक दूसरे से मुंसलिक होता है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसकी हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ी है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके बुक के अंदर भी दी गई है। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हम ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, क्या करता है, खुराक को हजम करने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि
इसके फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं। एक है ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी मुंह वाले हिस्से को कहते होते हैं, हमारे दांतों वाले मुंह वाले हिस्से, जबान वाले हिस्से को। स्टमक हो गया हमारा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत को कहते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स के बारे में बताया गया आपको। लीवर हो गया जिसको जिगर कहते हैं, ये ग्लैंड है, ये क्या करता है, बाइल खारिज करता है। पेंक्रियाज हो गया, ये भी एक ग्लैंड है, पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये क्या होते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं। मतलब ये कि ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर, ठीक है ना, काम कर रहे होते हैं, और जो फंक्शन होता है वो किसका, डाइजेस्टिव, हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये कैसा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमने कहा कि जो प्लांट्स के अंदर हो ना, वेल डेवलप नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा काम नहीं हो रहे होते, इतने कम्प्लेक्स काम नहीं होते। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। इस वजह से क्या होता है, एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।